मुझे लगता है कि आई बंधु के घर गई। हम लोग जाके देखते हैं। हाँ तुम जाओ, तब तक हम उन्हें यहाँ आसपास ढूंढेंगे। चलो। तुम्हें तो पता होगा ना कि सविता ताई का रोज कहाँ आना जाना होता था, तो मुझे वो घर दिखाओ और तुम बाजू वाली चाल में देखो। हाँ चलिए। चल। इतनी देर हो गई और ये विनोद ये अब तक नहीं आया। इतनी देर तो वो कभी नहीं करता है। कहीं प्रमोशन के लिए ओवरटाइम तो नहीं कर रहा है? अब मुझे बता तो देता है एटलीस्ट। अरे विनोद, तुम आ गए। आज ऑफिस में तुम्हें फिर से किसी ने पार्टी दी? मंजू, बहुत भूख लगी है, खाना लगाओ। क्या? खाना लगाऊं? क्यों? पार्टी में खाना नहीं मिला क्या? नहीं, वो वहाँ का खाना बहुत ज्यादा खराब था। अब जल्दी जाओ और खाना लगाओ। मंजू, तुमने आज फिर बाहर से खाना मंगवाया? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि बाहर का खाना कितना महंगा है, उसके बाद भी तुम यहां से मंगवा रही हो? हाँ, जानती हूं मैं कि बाहर का खाना महंगा होता है, तो क्या करूं? मैं भी ऑफिस में काम करती हूँ, ओवरटाइम करके आती हूँ दिन भर। अरे थक जाती हूँ, हिम्मत नहीं होती है इतनी कि किचन में आकर खाना बनाओ फिर। और हम दोनों दिन रात इतनी मेहनत क्यों करते हैं? इसीलिए ना कि अपने हिसाब से जिंदगी जी सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रोज रोज बाहर से खाना मंगवाओ। मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें आज ऑफिस में किसी ने पार्टी नहीं दी। तुम्हें शराब पीने का शौक आया था, इसलिए तुम बाहर जाकर शराब पी कर आए हो। हाँ, खुद पी कर आया हूं मैं शराब, लेकिन मैं रोज रोज नहीं पीता। अगर तुम इसी तरह खर्चे करते रही तो सारी की सारी EMI कौन भरेगा? उसकी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों अच्छा खासा कमाते हैं और आज नहीं तो कल तुम्हारा प्रमोशन हो ही जाएगा ना। खाना रखा हुआ है, जल्दी से खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। मुझे सुबह ऑफिस जल्दी जाना है, मैं सोने जा रही हूँ। सविता ही नहीं है? नहीं है यहाँ। आई यहाँ पे भी नहीं है। तो आप क्या करें? एक काम करते हैं, पाटिल काकी का चलते शायद वहां पर हो ना। चल। आई। बस अब एक शब्द भी आगे मत बोलना। क्यों आए तुम यहाँ? हाँ? हमारा और हमारे गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए? एक सेकंड। तू चुप कर। ये सब तेरी वजह से हुआ है। अब प्लीज मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ। आई यहाँ पर भी नहीं है। कहाँ? सविता ताई, सविता ताई कहाँ गई? आई मैडम यहाँ पर भी नहीं है। तू नीचे आ जा। कहाँ गई होगी? हम बंधु को जरूर ब्रेक नया घर दिलाएंगे, तू चिंता मत कर। हम लोग उसको कैश नहीं दे पाएंगे क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा हो गए ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उसे चेक दे देता हूँ। ये लो जी। रुकिए माँ, ये अजीत को आप कौन सा गिफ्ट दे रहे हैं? अजीत के लिए तो मैं एक अलग से गिफ्ट लेकर आई। ये लो अजीत, ये तुम्हारे लिए मिठाई।
बेटी को यहाँ से नहीं ले जाना चाहती है ये अजीब को कौन सा गिफ्ट दे रहे? आपकी बेटी है ही नहीं। मुझे मालूम है अर्चना ये सब दोबारा उसे यहाँ ससुराल मत अंजू भाई का भेजना। बदला लेने के लिए कर रही है। क्या हुआ? चलते भी नहीं मिली। आपको पता नहीं आई कहाँ चली गई उनकी माँ। आई 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 तू यहाँ? भाई हम तुझे कहाँ नहीं ढूंढ के आ रहे। ये तो मेरी बात तो सुन। देख, अंदर जो भी हुआ ना, मुझे पता है कि तुझे बुरा लगा होगा, लेकिन उसके पीछे कोई कारण है। वो कारण तो सुन ले एक बार। देख, मुझे पता है कि तुझे विश्वास नहीं होगा, लेकिन आई अर्चना को पता चला कि जिस कंपनी में अजीत पैसे डालने वाला है वो कंपनी ही फ्रॉड है। आई तो अर्चना को शक हुआ कि कहीं वो पैसे अपने अय्याशी के लिए तो नहीं मांग रहा। ये बात करने गई भी थी उसके घर, और वहां जाके उसने रसिका ताई और अजीत के बातें सुनी। आई और यकीन हो गया है कि वो सिर्फ याशी के लिए पैसे मांग रहा। आई देखिए, मैं वंदिता को एक फ्लैट खरीद के दे सकता हूँ, मुझे तो बल्कि खुशी होगी, लेकिन आई कल को अगर अजीत वो फ्लैट बेच दे, अपने नाम पे रख ले और वो पैसे याशी माना आप सोए नहीं? नींद नहीं आ रही। मुझे भी नींद नहीं आ रही। कैसा दिन था ना आज, जैसा सोचा बिल्कुल उसका उल्टा हुआ। मैंने मुझे तो आई की फिक्र हो रही। पता नहीं उन्हें हमारी बात पर यकीन हुआ भी होगा या नहीं। जहां तक मैं आई को समझती हूँ, आई का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। माना, आप जब आई को सारी सच्चाई बता रहे थे ना, तो आई की आंखों में एक अजीब सा इनकार था। माना, वो सुन कुछ और रही थी और समझ कुछ और रही थी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है अर्चना, कि हमारी बातों को वो कुछ गलत ना समझ रही। एक काम करते हैं, बंधु को एक नया फ्लैट खरीद के दे देते हैं। इससे बंधु भी खुश हो जाएगी और आई की गलत फहमी भी दूर हो जाएगी। क्या कहते हो? हाँ माना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वंदु को घर हम आई के हाथों ही दिलवाएंगे। हो सकता है इससे आई को हम पर विश्वास हो जाए। क्या हुआ माना, अब अचानक शांत क्यों हो गए? पता नहीं अर्चना, मुझे सही नहीं लग रहा है ऐसा। 1-2 हफ्ते में अगर हम बंधु को फ्लैट भी दे दें, उसको पैसे भी दे दें, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी जिंदगी सुधरेगी। जब तक अजीत नहीं सुधरता, उसकी सोच नहीं सुधरती, उसकी ये सब गंदी आदतें नहीं जाती, तब तक कुछ नहीं होगा। अजीत को ये एहसास दिलाना जरूरी है कि उसकी जिम्मेदारियां क्या है, बंधु की खुशियां किसमें। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब होगा कैसे। मानव, आप प्लीज चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। वैसे एक तो ऑफिस का इतना सारा टेंशन, उसके ऊपर से ये भी टेंशन। मैं कल ही वंदिता से बात करूंगी और हम अजीत को सुधारने की जरूर कोशिश करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, सो जाइए। अर्चना, ये अच्छा नहीं किया तूने। मैं तुझे अपनी बेटी मानती रही और तूने मुझे मेरे बेटे से अलग कर दिया। तुझे इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी।
मत भूल कि आज तेरे हिस्से में जो खुशियां आई है वो मेरी दी हुई है। अगर मैं चाहूँ तो 1 मिनट में तेरी इन खुशियों को, तेरे अधिकारों को खत्म कर सकती हूँ, और वो मैं अब करके रहूंगी। तू इस घर पर अपना राज करना चाहती है ना? अब देखना कैसे तेरा ये राज खल्लास करती हूँ। मैं बोल रही हूँ। सॉरी, मैंने बहुत रात को तुझे फोन किया, लेकिन काम भी वैसा ही अर्जेंट है। एक शख्स का नंबर चाहिए। क्या करती है, कहाँ रहती है, मुझे कुछ पता नहीं। तू जल्द से जल्द उसका नंबर मुझे ढूंढ के ले। उसका नाम है मंजू, ये सब क्या है? क्या? अरे ये पेपर्स। पर्सनल लोन का फॉर्म है। वो तो मैं भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन फिर से लोन लेने की जरूरत क्या है? विनोद, वो मैं अपने लिए कुछ ज्वेलरी ले रही हूँ। देखो ना, तुमने जो नौकरानी रखी थी ना, वो तो मेरी रोजमर्रा की ज्वेलरी लेकर भाग गई। अब ये जो हैवी ज्वेलरी बची है, वो सब मैं क्या ऑफिस पहन कर जाऊंगी? अरे मंजू, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? गहने खरीदने के लिए लोन लेने की जरूरत क्या है? अरे कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीद लो। अच्छा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले लूं? तुम अपने ऊपर कुछ पैसा खर्चा करो तो चलता है, घर की सारी जरूरतें पूरी हो रही है, वो भी ठीक है। लेकिन अगर मंजूषा अपने ऊपर थोड़ा सा भी पैसा खर्चा करे तो तुम्हारे पेट में दर्द होने लगता है। विनोद, मैंने ना आज तक अपनी जिंदगी में बहुत एडजस्टमेंट किया, लेकिन अब कुछ भी नहीं करूंगी। ये ज्वेलरी अभी नहीं पहनूंगी तो ये सारे शौक क्या मैं बुढ़ापे में पूरे करूंगी? अरे मंजू, तुम्हारे शौक पूरे करने के लिए मैंने कभी मना नहीं किया है, लेकिन शौक पूरे करने के लिए लोन लेना ये कहां की समझदारी है? मंजू, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, एक और लोन लेना हमारे बस के बाहर है। कोई बस के बाहर नहीं है। तुम्हें प्रमोशन नहीं मिला है ना, तो मिल जाएगा। उसके बाद हम इजीली लोन चुका पाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं ये लोन लेकर रहूंगी। अब मैं भी देखता हूं कि तुम लोन कैसे लेती हो। क्या हुआ बाबा? आप दोनों क्यों झगड़ रहे हो? तुझे उससे क्या लेना देना है कि हम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हैं? उठ कर क्यों आए तू? जाकर चुपचाप अपने रूम में जाकर सो जा वापस। जा। जो। और विनोद, तुम भी मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। मैंने तय कर लिया है कि ये लोन तो मैं लेकर रहूंगी। देखती हो तुम मुझे कैसे रोकते हो। वर्षु, अरे रो रहा है, इसको भूख लगेगी। इसको दूध पिला दे, मैं मानव का नाश्ता रेडी करती हूँ। अर्चना, अच्छा मैं नाश्ता में लेट हो रहा हूँ। एक मिनट मानव, ये लो प्रसाद। अरे सतीश, कैसा रहा तुम्हारा बिजनेस ट्रिप? बहुत अच्छा रहा, बल्कि मैं जिस काम के लिए गया था वो मुझे मिल भी गया। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। खुश रहो। ये लो प्रसाद। बिल्कुल सही समय पर आए। आओ सबके साथ नाश्ता करो। जी। अरे सतीश जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं, तुम कैसे हो? मैं एकदम अच्छी हूँ। आइए नाश्ता कीजिए, पराठे बनाए। आइए, मैं और पराठे लेकर आती हूँ। थैंक्स मानो। क्यों? वर्षा को यहाँ पर रखने के लिए और उसका ख्याल रखने के लिए। अरे यार, इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है?
तुम लोग इस परिवार के हिस्से हो, जितने दिन चाहे जब चाहे इस घर में रह सकते हो। हाँ नहीं, वो तो खैर है। वैसे भी उसे यहाँ पर तुम सबके साथ में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो ना, जब से मैं आया हूँ यहाँ पर, उसने एक भी बार मुझे आंखें उठाकर ढंग से देखा तक। मुझे पूरा यकीन है कि इतने दिनों में उसने मुझे एक भी बार मिस नहीं किया हो, पक्का। सच है ना? ये तुम्हारी मजाक करने की आदत कब जाएगी सतीश? देखा, मैं यहाँ पर सीरियस बातें कर रहा हूँ, मेरी बीवी को मजाक लग रहा है। अच्छा हाँ, तुम सामान पैक कर लो, फिर घर चलते हैं। क्यों, क्या मतलब है? मैं एयरपोर्ट से यहाँ पर सीधा तुम्हें लेने आया हूँ ताकि हम साथ में घर जा सकें। चलो। लेकिन मैं तो... वर्षी, सतीश बिल्कुल सही कह रहा है। उसे भी तो घर जाकर आराम करना होगा। ला, इसे मुझे दे दो। आई आज आई तुम सामान पैक कर लो, जाओ जा। चलो पी लो। आई, मुझे जोरों की भूख लगे, कुछ खाने को दो ना प्लीज। सच्चू देख, तो देख रहा है ना, सोम दूध पी रहा है, वो अभी चुप हुआ है। अगर मैं जाऊंगी ना तो फिर से रोने लगेगा। तो एक काम कर, आजी सुलोचना आजी के पास जा और उनको बोल मुझे खाना खिला दे, जा। नहीं, मुझे आई आपके हाथों से खाना, आजी के हाथों से नहीं। तो ऐसी क्यों जिद कर? प्लीज आई। क्या हुआ, क्यों इसे तंग कर रहा है? चलो आज मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। हाँ नहीं, मुझे आपके हाथ से नहीं खाना, मुझे आई के हाथ से खाना है। अर्चू, एक काम करना, मैं सोहम को संभालती हूँ, तू इसे खाना खिला। नहीं आई, सच्चू खाना खाएगा तो तेरे हाथ से। आजकल ये बहुत जिद्दी होता जा रहा है। आई अभी बड़ा हो गया, रोज इसे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ ना। अगर एक दिन तेरे हाथ से खा लेगा तो क्या जाएगा इसका। आज मैं इसे खाना नहीं खिलाऊंगी, आज सिर्फ आज ही खाना खिलाएगी। अगर खाना है तो खा, वरना ऐसे ही जाके सो जा, समझा? अर्चू, क्यों डांट दिया इसे? प्यार से समझा भी सकती थी ना, वो भी अभी छोटा है। आई कोशिश तो की थी ना मैंने उसे समझाने की, पर वो समझने को ही तैयार नहीं। आई एक तो जब से वर्षा गई तब से सोहम चुप होने का नाम ही नहीं लेता, सिर्फ रोता रहता। बड़ी मुश्किल से दूध पिलाया, वो भी नहीं पी रहा था। आई अगर इसे ऐसे भी तुझे दे दूंगी तो ये और रोएगा। अभी बड़ी मुश्किल से शांत हुआ, थोड़ी देर में सो जाएगा, फिर मैं जाकर सच्चू को खाना खिला दूंगी। तू चिंता मत कर, तू जा। हेलो, सविता बोल रही हूँ। हाँ सविता ताई बोलिए। मैंने जो नंबर ढूंढने को बोला था वो मिल गया क्या? हाँ सविता ताई, लेकिन अब वो नंबर उसके पास नहीं है, कोई और इस्तेमाल कर रहा है। मैं नया नंबर ढूंढ रही हूँ। जल्दी से ढूंढना, बहुत जरूरी काम है। जी सविता ताई, लेकिन आपको अचानक उसकी याद कैसे आ गई? आप क्यों ढूंढ रही हैं उसे? ये सब बातें अभी मत पूछो, घर में आएगी ना तभी सब बताऊंगी। खाली मैंने जो काम बोला है ना उस पर ध्यान दे। हाँ ठीक है सविता ताई, ओके। सच्चू, सच्चू खाना खा ले। नहीं, मुझे नहीं खाना। क्यों तुझे खाना नहीं खाना? मैं तुझे अपने हाथों से खिला रही हूँ, चल खा ले। नहीं, तो भी मुझे नहीं। ऐसे क्यों कह रहा है? अभी तो तू कह रहा था तुझे बहुत भूख लग रही है। क्योंकि मैं आपसे नाराज हूँ। मुझसे नाराज है? लेकिन क्यों? क्योंकि आप मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा किसने कहा तुझसे कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती? किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जब सोहम रो रहा था तभी आपने उसे दूध पिलाया, और जब मैंने कहा कि मुझे भूख लगी और आपने मुझे डांट लिया। सच्चू देख, तो मेरा प्यारा बेटा है ना, देख
मुझसे गलती हो गई, अब क्या करें। हाँ सॉरी। अच्छा देख, तेरी आई से गलती तो हो गई है, लेकिन अब क्या करूं जिससे मेरा सच्चू मान जाए। एक आइडिया है, देख तू खाना खाएगा ना, उसके बाद मैं तुझे कुछ और खिलाऊंगी। आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम। चॉकलेट आइसक्रीम, लेकिन उसके लिए पहले सच्चू को खाना खाना पड़ेगा। हाँ खाऊंगा। कितनी अनहाइजेनिक जगह है। अरे यहाँ पर खड़े होकर लोग कैसे खा सकते हैं? मैं तो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाऊंगी। मंजू। अरे आशा, अरे आशा कैसी है तू? अच्छी हूँ। कहाँ थी इतने दिनों तक? वो मैं बस यहीं पर मॉल में आई थी, घर जा रही थी, तुझे देखा तो आवाज दे दी। और बता क्या हो रहा है आजकल? लंच के लिए घर जा रही थी क्या? नहीं नहीं, इतना टाइम कहाँ मिलता है हम लोगों को। मैं तो यही पास में जो रेस्टोरेंट है ना, वहीं जा रही थी। पहले तो तू जब भी टाइम मिलता था घर जाती थी लंच के लिए। क्या हो गया? कोई नोक-झोंक तो नहीं हुई विनोद से? अरे नहीं रे, काहे की नोक-झोंक, बस छोटी मोटी नोक-झोंक, अरे जो हर पति पत्नी में होती है। सो तो है, और आजकल के हालातों में तो विनोद फ्रस्ट्रेट तो होगा ना। अब किसी की नौकरी चली जाए तो फ्रस्ट्रेट होना तो स्वाभाविक है ना। तुम दोनों को तो आजकल गुजारा करने में। एक मिनट, ये क्या बकवास करे तू? विनोद की जॉब को क्या हुआ है? जॉब को क्या हुआ है? मतलब विनोद ने तुझे सच में कुछ नहीं बताया क्या? अरे जिस ऑफिस में वो काम करता है, वहाँ के मैनेजमेंट ने कॉस्ट कटिंग की वजह से कुछ लोगों को जॉब से निकाल दिया है। फॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड का नाम तो उस लिस्ट में नहीं है, लेकिन विनोद ही लॉस्ट द जॉब। क्या सच में विनोद ने तुझे कुछ नहीं बताया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो क्या था, 1-2 दिन से मैं ही अपने ऑफिस के काम में ज्यादा बिजी थी। अरे मुझे याद आया, वो मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है, एक फाइल कंप्लीट करके देनी थी बॉस को। मैं अभी निकलती हूँ। तू ऐसा करना, किसी दिन अपने हस्बैंड के साथ आ जा, फिर हम गप्पे लड़ाएंगे घर पर ही। हाँ, मैं मिलती हूँ जरूर। चल बाय, चलती हूँ। हाँ बाय। अर्चना, क्या हुआ मानव? अरे अजब, इस टाइम पर घर पर कैसे? अरे हाँ, वो पास वाले बैंकेट हॉल में ही मैं मीटिंग कर रहा था, अभी खत्म हुई। तो मैंने सोचा बहुत दिन से दिन का खाना यहाँ पे घर पे नहीं खाया, इसलिए मैं चला है। क्या खाना बना? मानव दरअसल बात है कि घर पर आज कुछ नहीं है, मतलब बना हुआ है, लेकिन खाना बहुत सादा सा बना है। तो फिर अरे कोई बात नहीं अच्छा, तुमने अपने लिए जो बनाया ना वही मुझे दे दो, वही खा लूंगा। मुझे पता है तुम जो भी बनाती हो बहुत टेस्टी बनाती हो। मानव आप भी ना, आप बैठिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। एक मिनट बैठो। वो आई का मूड कैसा है? उसने कुछ खाना खाया? नहीं मानव, मैं उनके पास खाना लेकर गई थी, लेकिन उन्होंने खाना खाया ही नहीं। समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम खाना ले। आशिया देख रही हो? ये देख रही हूँ कि आप इतनी छोटी छोटी बातों में भी कितनी सारी खुशियां ढूंढ लेते। अभी खाना कितना सादा सा है, लेकिन आप कितने दिल से खा रहे, और आपको ऐसे खाते देख मुझे बहुत तसल्ली हो रही, क्योंकि बहुत टेस्टी है। एक मिनट, सुलोचना आई ने खाना खाया? हाँ मानव, आई ने खाना खा लिया और आई सोहम को सुलाने भी चली। ठीक है मानव, ये मैंने कुछ फ्लैट्स निकाल के रखे,
जो आप एक बार देख लीजिए, अगर आपको अच्छे लगे हो तो। मुझे कुछ फ्लैट्स बहुत अच्छे लगे। ठीक है ना, एक काम करता हूँ, मैं पेपर साथ में ऑफिस लेके जाता हूँ और जिन जिन लोगों को तुमने सेलेक्ट किया उन सबसे फोन पे बात कर लेता हूँ। हाँ मानव, लेकिन मानव ये वाला जो है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसकी लोकेलिटी भी बहुत अच्छी है, इसका एरिया भी बहुत अच्छा है और पास ही में हो, तो हम ये फ्लैट जरूर देखें। अच्छा, अब खुद के लिए फ्लैट ढूंढ रही है? मेरी बेटी को तो अंगूठा दिखा दिया और अब ठीक है, कर ले अपनी मनमानी, लेकिन मैं तेरी ये मनमानी ज्यादा दिन चलने नहीं दूंगी। एक बार उसका नंबर मिल जाए, मुझे देखती हूँ